करीब 1.5 साल से ये सवाल पूरी दुनिया पूछ रही है कि ये युद्ध कब खत्म होगा, ये जंग कब खत्म होगी। इसका जवाब मिल नहीं रहा, लेकिन हर दिन युद्ध बढ़ता ही जा रहा है और ऐसा लगता है कि अब ये स्थिति निर्णायक मोड़ पे पहुंच गई है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्यों मॉस्को बदले की आग में जल रहा है, बताएंगे आपको। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रवि मिश्रा, मेरे साथ हैं समीर अब्बास और विपिन चौबे। चलेंगे तमाम सहयोगियों के पास भी। तो रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग अब विनाशक मोड़ पे पहुंच चुकी है। जी हां, कुछ घंटों में यूक्रेन ने रूस को अब तक की सबसे बड़ी चोट दी। यूक्रेन ने रूस में घुसकर 8 शहरों में तबाही मचाई, जिसके बाद राष्ट्रपति पुतिन इंतकाम लेने का प्लान बना रहे हैं। मॉस्को की सीक्रेट फाइल से यह खुलासा हुआ है। बहुत डराने वाला यह खुलासा है, क्योंकि पुतिन यूक्रेन समेत नाटो को सबक सिखाने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। दावा तो यह भी किया जा रहा है कि बड़े हमले की तैयारी है। जी, और ये दावा अपने आप में बहुत अहम हो जाता है रवि। ये भी पुतिन इस वक्त बहुत ज्यादा नाराज चल रहे हैं, ये जानकारी सामने आ रही है और पुतिन का ये गुस्सा आने वाले वक्त में परमाणु हमले में भी तब्दील हो सकता है। पुतिन की विध्वंसक रणनीति का आज हम करने जा रहे हैं खुलासा, लेकिन सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर ये रही आपके सामने। यूक्रेन के हमले के बाद रूस में जबरदस्त आक्रोश देखा जा रहा है। पूर्व जनरल ने यूक्रेन पर परमाणु हमले की सलाह दे दी है। यूक्रेन को जवाब के लिए परमाणु हमला किया जाए, ये बातें तक होने लगी हैं। पश्चिमी मीडिया का ये बहुत बड़ा दावा सामने आया है कि रूस में बड़े बड़े अधिकारी, पूर्व जनरल अब सीधे सीधे एक तरह की चेतावनी देते हुए नजर आ रहे हैं कि यूक्रेन ने जो किया है उसका अंजाम उसे परमाणु हमले के रूप में भुगतना पड़ सकता है। तो देखिए, सबसे बड़ा सवाल तो इस वक्त जहन में यह आ रहा है कि यूक्रेन पर क्या वाकई परमाणु बम तो नहीं गिरा देंगे व्लादिमीर पुतिन। पुतिन को सलाह इस वक्त उनके अपने मुल्क में बड़े बड़े एडवाइजर्स क्या दे रहे हैं, ये देखिए। यूक्रेन से हमले का बदला लो। हालांकि यह दावा पश्चिमी मीडिया का है, लेकिन इस तरह की खबरें रूस में आम हो चली। पूर्व जनरल कह रहे हैं कि परमाणु हमले का यह बिल्कुल सही और मुफीद वक्त है, क्योंकि यूक्रेन ने जो किया है उससे बदला लेना ही चाहिए। यूक्रेन पर परमाणु हथियार इस्तेमाल किए जाएं, ये आर्मी ऑफिसर्स कह रहे हैं, पूर्व अधिकारी कह रहे हैं। यूक्रेन के हमले के बाद रूस में बदले की मांग पुरजोर तरीके से उठती नजर आ रही है। पूर्व सैनिक और सांसद भी बदला लेने की मांग कर रहे हैं और इस तरह की एडवाइस लगातार पुतिन को दी जा रही है। वो पुतिन जो पहले ही गुस्से की आग में जल रहे हैं। रूस के लोगों में यूक्रेन के खिलाफ इस वक्त जबरदस्त गुस्सा है, क्योंकि रूस के अंदर घुसकर अब तमाम हमलों को अंजाम दिया जा रहा है यूक्रेन की तरफ से, और यही विपिन अपने आप में सबसे बड़ी बात है। बिल्कुल समीर, देखिए, ऐसा नहीं है कि पहली बार रूस से यूक्रेन में परमाणु हमले की मांग उठी है। इससे पहले राष्ट्रपति पुतिन भी कई बार परमाणु अटैक की धमकी दे चुके हैं। निश्चित ही सैद्धांतिक तौर पर न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल संभव है। रूस की अखंडता, स्वतंत्रता और संप्रभुता पर अगर खतरा हुआ तो जरूर। और इन स्थितियों पर बातचीत करने के लिए, चर्चा करने के लिए, एक्सपर्ट व्यू देने के लिए हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड संजय सोई सर हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। ब्रिगेडियर रिटायर्ड संदीप थापर हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ मौजूद हैं। एयर मार्शल राजेश कुमार हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं और एयर कमोडोर एसपी सिंह भी हमारे साथ मौजूद हैं। सोई सर, सबसे पहला सवाल आप ही से, पुतिन से क्या एक्सपेक्ट किया जाए ऐसे हालात में जब ड्रोन अटैक की फ्रीक्वेंसी अचानक से यूक्रेन की तरफ से बढ़ी है? बिल्कुल रवि, जो बात इस समय ये चल रही है कि ड्रोन अटैक पहले भी होते रहे, इनफैक्ट क्रेमलिन तक, मॉस्को तक अटैक हुआ है, लेकिन इस बार देखा जाए तो बहुत कोऑर्डिनेटेड अटैक किया गया है। 7-8 जगहों पर एक साथ हमला किया गया, उनके एयरपोर्ट पर हमला किया गया है और 7 जहाज नष्ट किए गए, यानी कि ये एक बहुत बड़ा हमला है। और यही कारण है कि अगर देखा जाए तो रशिया में, जैसा भी आप दिखा रहे थे, गुस्से की लहर है, क्योंकि एक तरह से रशिया की संप्रभुता पर, उनकी आज़ादी पर, उनकी सुरक्षा पर ये एक तरह से अटैक है, जिसके लिए वाकई में देखा जाए तो किस कदम तक आगे जाते हैं वो देखा जाएगा। कहीं ना कहीं यूक्रेन का ये रुख ये भी बता रहा है कि आर या पार के मूड में अब यूक्रेन भी है नाटो के दम पर। सिंह साहब, ये जो पेस्तोव एयरपोर्ट पर हमला हुआ है, जिसका जिक्र सोए साहब ने भी किया, रूस के अंदर घुसकर उनके एयरपोर्ट पर खड़े उनके एयरक्राफ्ट को
बर्बाद कर देना, तबाह कर देना, ये अपने आप में कितना बड़ा ट्रिगर पॉइंट हो सकता है परमाणु युद्ध की शुरुआत का? देखिए, परमाणु युद्ध की तो बात मैं नहीं करूंगा, पर ये बात ज़रूर है कि ये बहुत बड़ा हमला है और ऐसे हमले अगर किसी एयरबेस पर किए जाते हैं जो डिफेंडेड होते हैं, उस पर हमले के लिए बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंस आपको चाहिए, तो ये यूक्रेन के पास अवेलेबल नहीं है। तो बड़ा ऑब्वियस है कि यूक्रेन को ये इंटेलिजेंस जो है वो या तो यूएस के थ्रू दी जा रही है या नाटो कंट्री के थ्रू। अभी जो जानकारी मिल रही है उसके हिसाब से ब्रिटिश इंटेलिजेंस की ये रिपोर्ट थी और MI6 ने मदद की उसके बाद इस हमलों का एब्सोल्युटली। तो ये इंटेलिजेंस के बाद फिर कोऑर्डिनेट अटैक, जैसे भी सोई साहब ने बताया, ऐसे कोऑर्डिनेट अटैक के लिए बहुत तगड़ी प्लानिंग आप बता रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग इंटेलिजेंस इनपुट के आधार पर यह पूरा कोऑर्डिनेटेड अटैक किया गया। और देखिए, यूक्रेन ने फिर किया रूस में घुसकर हमला, जैसा कि हम आपको लगातार अपडेट भी दे रहे हैं। यूक्रेन ने क्रीमिया में ड्रोन से हमला किया है। क्रीमिया के कई इलाकों में धमाके की आवाज सुनाई दी। लगातार क्रीमिया को निशाना बना रहा है यूक्रेन। तो यूक्रेन की तरफ से ये हमला, और देखिए तस्वीरें आई हैं क्रीमिया से। क्रीमिया के कई इलाकों में धमाके की आवाजें सुनाई दी। यहां पर एक के बाद एक कई अटैक किए गए। क्रीमिया को निशाना बना रहा है यूक्रेन। और आपको ध्यान होगा, हर बार क्रीमिया यूक्रेन के लिए सबसे टॉप पे रहता है। क्रीमिया को लेकर यूक्रेन की क्या मंशा है, क्या रणनीति है, ये छुपी हुई बात नहीं है। बहुत स्पष्ट युद्ध नीति है क्रीमिया को लेकर यूक्रेन की। एक बार फिर से क्रीमिया में ये एक के बाद एक कई ड्रोन हमले हुए।